आज हम लोग जो आपका पेपर हुआ है राजनीति विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का, उसका विश्लेषण करेंगे, जिसमें से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप और जोड़ी खालिस्तान जो है इनका अपन विश्लेषण कर लेते, बाकी क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में उनका विश्लेषण करेंगे। तो ये 2024 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। त्रैमासिक परीक्षा जो अभी पेपर हुआ है उसका विश्लेषण अपन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है, रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति, पहला पेपर है रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस क्रांति ये हुई थी 1917 में। पहला क्वेश्चन है और इसमें आपका डी विकल्प जो है वो सही है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है, आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? आसियान संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, जो कि आपका विकल्प आता है सी, नहीं बी विकल्प जो है आपका सही है इसमें, बी विकल्प, क्योंकि आसियान संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी, जो कि यह एक क्या है, सहयोगकारी संगठन है और आसियान अपन पूरा संगठन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका बांग्लादेश का उदय। उदय से मतलब यह है कि बांग्लादेश जो है वो पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वो यानी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन 1971 में आवामी लीग जब चुनाव हुए कारण से शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से वो लोग भाग रहे थे, जिस कारण से वहां आंदोलन 1971 में भारत ने भी काफी सहयोग किया और 1971 में इसका निर्माण हुआ था। 1971 में इसका निर्माण हुआ और भारत पहला देश था जो विश्व में जो बांग्लादेश को मान्यता देने वाला था। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ जिसे अपन बोलते हैं, राष्ट्र संघ, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है 6 महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हैं। इसके और कुछ भी और एजेंसियां भी हैं, लेकिन 6 इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। काय के लिए? विश्व शांति कायम करने के लिए, देशों के आपसी विवादों को निपटाने के लिए, ताकि विश्व में अब आगे से इस प्रकार के युद्ध ना हो, विश्व में शांति कायम रहे, उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। और जो कि बखूबी आज भी यह जो है संगठन पूरे विश्व में सभी कार्यों को करने में सफल रहा। तो आपका जो क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो यह है सुरक्षा परिषद, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है बी आंसर है ये बी नंबर का हो जाता है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इसके कितने हैं? कुल 15 सदस्यीय यह परिषद होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये स्थायी हैं जिन्हें हम वीटो पावर कहते हैं, ये 10 अस्थायी हैं जो बदलती रहती है। इसके बाद आपका जो अगला आता है, प्रथम आम चुनाव। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 तक, क्योंकि ये पहला चुनाव था, इस कारण से काफी समय लगा था। लगभग बहुत समय 51 से शुरू हुए थे और 52 तक ये चले थे, तब जाकर के ये तैयार हुए थे। यानी इसमें आपका जो है
ये सही होता है 1952। अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर के राजा कौन थे? कश्मीर के राजा, कश्मीर विवाद इतना हुआ, हम आप सभी जानते हैं। कश्मीर के राजा कौन थे? तो वो थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह। यानी आपका क्वेश्चन हो जाता है बी सही। ये जो बी नंबर का आपका विकल्प है, बी नंबर का विकल्प आपका ये सही होता है। फिर इसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थानों में सबसे पहला, स्वतंत्रता के समय देशी रजवाड़ों की संख्या, यानी देशी रियासतों की संख्या पूछी गई है कि देशी रियासतों की संख्या स्वतंत्रता के समय कितनी थी? तो वो थी 565 देशी रियासतों की संख्या इसमें आती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हम आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? पंडित नेहरू जी। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई, जो कि हमारे यहाँ 15 मार्च 1950 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसकी स्थापना हुई और पहली जो योजना आयोग का कार्य होता है 5 वर्ष के लिए योजना तैयार करना और उसको आगे बढ़ाना। तो पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी, जो कि कृषि पर आधारित थी। फिर अगला आता है बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन की दीवार की बात करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, क्योंकि बर्लिन की दीवार जो थी, बर्लिन की दीवार एक तो शीत युद्ध का अंत का प्रतीक भी मानी जाती है, द्विध्रुवीकरण के अंत का प्रतीक भी मानी जाती है। यह नवंबर 1989 में गिराई गई थी। नवंबर 1989 में जो दीवार थी वो गिरा दी गई और यह माना जाता है कि उसी समय से जो है द्विध्रुवीकरण या शीत युद्ध समाप्त की ओर चला था। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या, सुरक्षा परिषद, फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है कि सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद जो कि यूएनओ की एक शाखा है सुरक्षा परिषद, इसके स्थायी। अब अपना क्वेश्चन आता है बर्लिन राज्य पुनर्गठन आयोग, भारत के प्रधानमंत्री योजना, बर्लिन की दीवार, राज्य पुनर्गठन, सुरक्षा परिषद। तो जो यूएनओ है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ में सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस प्रकार से यह एक 15 सदस्यीय है, लेकिन स्थायी सदस्यों की यदि हम बात करें तो वो होते हैं स्थायी सदस्य 5। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें सत्य असत्य आपके आ गए हैं। इसमें सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी इसमें दिया है आपका सोवियत संघ का विघटन 1952 में हुआ। ये क्या है आपका? पहला जो सत्य असत्य है ये असत्य है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, लेकिन इसमें दिया कितना है? 1952, इसलिए ये क्या है? असत्य है। फिर अगला यदि हम इसमें देखें तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, ये सत्य है, क्योंकि भारत तिब्बत चीन को लेकर के पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें पंडित नेहरू जी ने पंचशील समझौते के अग्रणी नेता माने जाते हैं। और
फिर अगला है कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। ये सत्य है क्योंकि 1999 में ही कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान को लेकर के। अगला आपका सत्य सत्य आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में स्थित है। ये सत्य है क्योंकि हैग कहाँ का शहर है? हैग है नीदरलैंड। हैग नीदर नीदरलैंड का शहर है। नीदरलैंड ये देश का नाम है। हैग उसके अंदर है, उसके शहर का नाम है और वहां स्थित क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। फिर अगला आता है भारत में रियासतों की संख्या 545 थी। यह असत्य है क्योंकि 565 देशी रियासतें थीं। अगला आता है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत माना जाता है। ये सत्य है क्योंकि बर्लिन की दीवार जब गिराई गई और बर्लिन की दीवार गिरने के बाद शीत युद्ध लगभग समापन की ओर हो गया था। इसके बाद आती हैं आपकी सही जोड़ियां। योजना आयोग का अध्यक्ष पहला जो आपका दिया है यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी जो होते हैं इसके योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता। तो शिमला समझौता। फिर इसके बाद दिया है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? फिर अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। यानी ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये है डी। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना। रूस की मुद्रा। रूस की मुद्रा जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। ये जोड़ियां हैं आपकी जिसमें पहला क्या था? वो तो प्रधानमंत्री हो गए। शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? 10 जुलाई 1972। 10 जुलाई 1972। फिर अगला है लौह पुरुष के नाम से। सरदार पटेल। कि वो आगे वहां बनेगा नहीं। अगला है लौह पुरुषों के प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। फिर आ गया रूस की मुद्रा रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? जोसेफ स्टालिन।
व्लादिमीर लेनिन के उत्तराधिकारी, यानी लेनिन के। लेनिन के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। फिर अगला क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। इसमें क्या दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री हैं रूवर राज्य पुनर्, अब वो तो फजल अली साहब थे। फजल अली। ये हो गई आपकी जोड़ियां, जिसमें योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते ही हैं। शिमला समझौता 19 जुलाई 1972 को हुआ था। फिर लौह पुरुष के नाम से सब जानते हैं कि सरदार पटेल को जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 तक चली। रूस की मुद्रा जो है रूबल है। जैसे स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। पुनर्गठन आयोग के जो है फजल अली साहब थे। इसके बाद अब आपके एक वाक्य में उत्तर आते हैं। एक वाक्य में उत्तर। पहला है, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता। अब देखिए, ताशकंद समझौता जो है यह हुआ था जनवरी 1966 में। जनवरी 1966 में। ताशकंद समझौता जो है यह रूस का शहर है। भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों की रूस ने मध्यस्थता की और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया गया और उसमें समझौता जो हुआ उसे कहा गया है ताशकंद। ताशकंद उस शहर का नाम था जहां समझौता हुआ, इसलिए उसे ताशकंद समझौते के नाम से जानती है। क्या कब हुआ था? 1966 में। सार्क का मुख्यालय, सार्क जो है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये तो भाई सब जानते हैं, नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू में। फिर भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो यह है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन जो है आंध्र प्रदेश का किया गया था, क्योंकि पोट्टी श्री रामालू के 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और भारत में जगह जगह जो है दंगा भड़कने की या विविध तरीके से शांति भंग होने की संभावना थी। इस कारण से पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, यानी अब उसको अनुमति दे दी गई थी कि भाई आंध्र प्रदेश के का गठन कर दिया जाए। टेस्ट विद टेस्टनी भाषण किसके द्वारा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया भाषण है, जिसको हम टेस्ट विद टेस्टनी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का गठन कब हुआ? कांग्रेस का गठन कब हुआ था भाई? जो 1900 यानी देखें तो अपन 1885। किसने किया था? ये हुम साहब थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? भारत में अर्थव्यवस्था का यदि हम मॉडल देखें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है। ये तो हो गया, आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर जो है वो अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 23 तक ये क्वेश्चन आपके हैं, इसको अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।